हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा गाय जब आपकी मिट्टी खाती है तो कैसे करें इलाज। गाय जब मिट्टी खाती है तो कैसा इलाज करना चाहिए। बहुत से जो गाय पालक हैं, जो विदेशी नस्ल की जो गाय रखते हैं, उनमें तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा मिट्टी खाती हैं। मिट्टी खाने की वजह से उनकी गायों की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। उसकी वजह से गायें आपकी कई बार जो बार बार रिपीट होती हैं, बोलती रहती हैं, बैठ जाती हैं, दूधारू पशुओं का दूध कम हो जाता है, आपकी गायों का जो डायरिया दस्त नहीं रुकता है, लंबे समय से डालती रहती हैं, आपका खाना पीना जुगाली नहीं कर पाती हैं, यानी कई तरह की दिक्कत आपकी गायों में हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो लंबी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना। जो इस चैनल पर जो अपना नया चैनल है, इस चैनल पर यदि अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं और उसमें ऑल वाला ऑप्शन है उसका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी गायें जो मिट्टी खाती हैं, जब भी यदि कोई मिट्टी खाती है तो आपको सबसे पहले आप उनकी एक ही ध्यान रखना है, उसकी डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपनी गाय को ज़रूर दे दें। जिस प्रकार से पेट के कीड़े मारने के लिए आप उसे नीलजान का प्रयोग आप अपने जो गायें हैं उनमें कर सकते हैं। ये 100 ml आपको एक साथ दे देनी है। ये जब भी यदि आप इसको गाय को देंगे, जब भी आप मिट्टी खाती है तो ये देने के बाद में आपकी गाय और भी ज़्यादा डायरिया करेगी। जो दूध देने वाली गाय है उसका 1-2 दिन दूध भी कम होगा, बट उसके बाद में वैसे की वैसी रिकवरी आपका पशु ले लेगा। इस तरह के ज़रूर सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये दवा आप अपनी गाय को ज़रूर देनी है। यदि आपकी गाय यदि मिट्टी खाती है तो सबसे पहले आपको ये प्रयोग करना है। रही बात, जब भी यदि आपकी गायें इस तरह की दिक्कत से यदि आप बचाना चाहते हैं तो उसे अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सर पाउडर है वह आप अपनी गायों को ज़रूर खिलाएं। मिनरल मिक्सर में क्या होता है, बहुत से ऐसे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, पोटेशियम है, सोडियम है, या अदर तरह के जो एलिमेंट्स या विटामिन्स होती हैं, विटामिन ए डी की होती है, जो कि आपके पशु में इस तरह की यदि डेफिशिएंसी हो उससे आपके पशुओं को बचाती हैं। अच्छी कंपनी का मिनरल्स ले सकते हैं, जैसे विरबेक का आता है, चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट है, या केरस का आता है, मैनकाइंड का आता है, इंटास का आता है। अच्छी अच्छी कंपनियों के मिनरल मिक्सर आते हैं। जहाँ पर भी यदि आपको मिले वह मिनरल मिक्सर आप अपने पशुओं को 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम पर डे के हिसाब से आप अपने पशुओं को देना ही देना है। एक और बताना चाहता हूं कि जब यदि मिट्टी खाती है, यदि आपने उसकी डिवर्मिंग कराई है तो उसके बाद में उसे अच्छा लिवरटोन भी आप अपने पशुओं को 50 ml से लेकर के 100 ml तक अच्छी कंपनी का लिवरटोन होना चाहिए, वह आप उस पशु को दे सकते हैं। कम से कम 1 से 2 लीटर आप जो मिट्टी खाने वाले पशु हैं उनको लिवरटोन भी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी यदि आपका पशु मिट्टी खाता है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है लीवर पर, क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार के वर्म्स पैदा हो जाते हैं तो वो लीवर को डैमेज कर देते हैं। तो लीवर को वापस रिकवरी लाने के लिए आप अपने पशु को लिवरटोन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी डिटेल से बताया जाएगा आज इस वीडियो के अंदर यदि आपके पशु में मिट्टी खाते हैं। हालांकि दवाइयाँ ज़्यादा होती हैं मिट्टी खाने वाले पशुओं के लिए, लेकिन यदि आपको अपने पशुओं को बचाना है तो ये दवाइयाँ आपको देनी होंगी। फर्स्ट आपको डिवर्मिंग, लिवरटोन और मिनरल मिक्सर, ये 3 तो आपको देना ही देना होगा जो मिट्टी खाने वाले पशु हैं। ये देने के बाद में यदि आपका पशु यदि जो कंटिन्यूटी यदि 5-7 दिन देंगे, यदि आपका पशु मिट्टी कम कर देता है या बिल्कुल भी नहीं खाता है, या तो आपको अदर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका पशु वैसे यदि मिट्टी खाना स्टार्ट रखता है, छोड़ता नहीं है, थोड़ी छोड़ देता है लेकिन फिर वैसे कंटिन्यूटी रखता है, तो आप अपने पशुओं के लिए सोडियम एसिड फास्फेट जो सोडाफोस पाउडर आता है उस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाना है। यानी सोडाफोस पाउडर आप उस पशु को 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 15 से 20 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को देना ही देना है। यदि आप अपने पशुओं को इस तरह की बीमारी से, यदि आपको मिट्टी खाने से बचाना है तो सोडाफोस पाउडर का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करना है। साथ ही साथ यदि जब भी बिल्कुल यदि इस तरह की स्थिति यदि हो जाती है पशुओं में, तो आपको आयरन टॉनिक का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाना है। आयरन टॉनिक के लिए आप बहुत से इस प्रकार के आयरन टॉनिक आते हैं जो आप अपने पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। जिस तरह से कोई भी जो आयरन टॉनिक है वह प्रयोग कर सकते हैं, जिस तरह से एलेम्बिक आता है, सार्कोफेरोल आता है,
इस सार्कोफेरोल का भी आप 50 ग्राम, कोई भी आयरन टॉनिक है उससे आप 50 ml, लिक्विड में है तो 50 ml, चटनी के तौर पर है तो 50 ग्राम पर डे के हिसाब से आप उसे 1 से 1.5 महीने कंटिन्यूटी उस पशु को आयरन टॉनिक भी कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को देना है जो पशु मिट्टी खाते हैं। वरना यदि आप इस तरह से यदि ये ट्रीटमेंट यदि आप अपने पशुओं का नहीं करवाएंगे तो आपका पशु मिट्टी खाना नहीं छोड़ेगा। मिट्टी खाना नहीं छोड़ेगा तो आपके पशु में कई बीमारियां हो जाएंगी। बहुत से इस प्रकार के पशुपालकों को पता भी नहीं चलता है कि हमारा पशु मिट्टी खाता है क्या। तो पशु धीरे धीरे क्या हो जाता है कि कमज़ोर होने लग जाता है, खाना पीना नहीं करता है, तो कई बार वो ट्रीटमेंट खाना पीना जुगाड़ी नहीं करा उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम होती है उसकी मिट्टी की। तो आप अपने पशु की देखभाल करते रहें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पशु मिट्टी खा रहा है। मिट्टी खाएगा तो जहाँ पर भी आप रखते हैं आप अपने पशुओं को, वहाँ पर आप पता लगा लेंगे कि आपका पशु मिट्टी खा रहा है। मुंह पर भी मिट्टी लगी हुई होगी या कहीं पर मिट्टी के जो खड्डे हैं वहाँ पर मिट्टी के खड्डे बने हुए होंगे, वहाँ से मिट्टी आपका पशु खाता है। कई ऐसे पशु होते हैं जिनको पहचान नहीं पाते, वो चोरी करके पशु मालिक से और फिर मिट्टी खाते हैं। तो इससे बचाव करना है। रही बात उसे आप सेंधा नमक आता है, एक नमक आता है, वह नमक का भी प्रयोग आप अपने पशुओं पर करवाना है। या उसकी बट्टी आती हैं 1 kg 2 kg की, जो जहाँ पर भी आप अपने पशुओं को खिलाते हैं वहाँ पर आप उसको जो पशु आहार के साथ में डाल सकते हैं, तो समय समय पर उसको चाटता भी रहता है। तो कई तरह की बीमारियां आपके पशुओं में हो सकती हैं। तो इसके बचाव के लिए आपको एक ही है, जो मैंने जिस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं पर करवाना है वो ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं को करवाना है। देखभाल आपके पशुओं की करनी है। और एक और बताना चाहता हूँ कि मिट्टी खाने के बाद में कई इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि उसके अंदर का जो इंटरनल ऑर्गन है, ये पेनक्रियाज है, लीवर है, डैमेज हो जाती है, आपका पशु बैठ जाता है, सिंड्रोम में चला जाता है, खड़ा नहीं हो पाता है। उसके साथ कई नर्वाइकल डिजीज आपके पशु में हो जाती है और उसके बाद में कई बार पशुओं की डेथ भी हो जाती है। बहुत से ऐसे पशु हैं जिनकी मिट्टी खाने के बाद में डेथ भी हुई है। तो आप अपने पशु का ध्यान जरूर रखना है। रही बात, और जो यदि आपका पशु नॉर्मल यदि मिट्टी खाता है तो उस पशु में बार बार रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत होती है और कई बार पशु हीट में भी नहीं आते हैं। जो यदि मिट्टी खाते हैं पशु हीट में नहीं आते हैं, आप कई तरह की दवा दे देते हैं, लेकिन यदि आप उसे मिट्टी खाने का इलाज नहीं कर पाते हैं तो अब तक आपका पशु हीट में भी नहीं आता है। और यदि कई पशु ऐसे हैं जो मिट्टी खाते हैं हीट में आ जाते हैं तो बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। तो मिट्टी खाने के बहुत से ज़्यादा नुकसान है। तो मैंने जिस तरह की दवाइयाँ बताई हैं, जिस तरह की टेबलेट, पाउडर, लिक्विड बताए हैं, ये यदि आप अपने पशु में प्रयोग करेंगे तो आप अपने पशुओं को मिट्टी खाने से बचा सकते हैं। या अदर जो चीज़ें खा रहे हैं उनसे भी आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं, आप यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है आपके पास पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उसके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इस चैनल पर भी समय समय पर सही और सटीक जानकारी के साथ ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।